राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा इस वक्त जम्मू में है और आप देख सकते हैं कि राहुल गांधी जो पदयात्रा कर रहे हैं उसमें काफ़ी अच्छा खासा जन समर्थन उनको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। नगरोटा में फ़िलहाल ये यात्रा चल रही है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग इस यात्रा में चलते हुए नज़र आ रहे हैं। कल कश्मीरी पंडितों से राहुल गांधी ने मुलाकात की, उनसे उनकी समस्याएं जानने की कोशिश की। आपको बता दें कि इस तरीके से यहाँ पर जम्मू कश्मीर में हालात अभी बने हुए हैं। नगरोटा से फ़िलहाल ये यात्रा चल रही है, सिक्योरिटी के तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और आपको तस्वीरें हम दिखाएं। देखिए तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से तमाम सिक्योरिटी के साथ राहुल गांधी अपनी पदयात्रा करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस दौरान कश्मीरी पंडितों से जब मुलाकात की तो टारगेट किलिंग, पीएम पैकेज, कर्मचारियों के प्रदर्शन सहित समुदाय के विभिन्न मुद्दों पर राहुल गांधी को अवगत करवाया गया और इस दौरान उन्होंने कहा कि कर्मचारियों का वेतन रोका गया है और मजबूर किया जा रहा है कि वो घाटी लौटें। कांग्रेस ने कश्मीरी पंडित को पीएम पैकेज के तहत रोजगार और आवास की सुविधा दी। इस दौरान राहुल गांधी को जगती टाउनशिप आने का भी निमंत्रण दिया गया। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि कश्मीरी पंडितों को टारगेट कर मारा जा रहा है। कश्मीरी पंडित कर्मचारी राहुल भट्ट को उनके कार्यालय में मारा गया था, उसके कारण ही कर्मचारी स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। सरकार ने उनकी मांग को सुनने के बजाय वेतन रोक दिया है। तो इस तरीके की समस्याएं जो कश्मीरी पंडित फेस कर रहे हैं, राहुल गांधी ने उनसे मुलाकात कर उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। आपको बता दें, प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने कहा कि राहुल गांधी ने आश्वासन दिया है कि वो जगती टाउनशिप का दौरा करेंगे। जितेंद्र काचरू ने कहा कि विस्थापन के बाद वो उत्तर प्रदेश चले गए थे। राहुल गांधी सुलझे हुए नेता हैं जो लोगों की परेशानियों को समझते हैं। तो कश्मीरी पंडितों से राहुल गांधी ने कल मुलाकात की और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। और यहाँ पर हमारे साथ जम्मू में जो लोग चल रहे हैं उनसे बातचीत करते हैं। कहाँ से है सर? मैं प्रॉपर कश्मीर से हूँ, तो लेकिन nowadays I am at Jammu. I am part of this यात्रा right from the beginning. कल we have made a very heavy reception in honor of our Mehboob leader. Therefore, right from that day, we are with him, and throughout life, since last 35 years, I am in this organization. When Rajiv ji was the General Secretary of Indian National Congress, right from that day till today, we are with Congress, and in future we will also be in Congress. I am going along with this यात्रा up to Srinagar. आप कश्मीर से हैं, कश्मीरी पंडितों के हालात अभी किस तरीके से वहाँ बने हुए हैं? मैं कश्मीरी पंडितों के लिए जो कुछ भी हुआ है वो कांग्रेस की सरकार में डॉक्टर मनमोहन सिंह के ज़माने में हुआ है। उसके बाद सिर्फ बीजेपी वालों ने उनको एक्सप्लॉइट किया, उनके नाम पे वोटें ली, लेकिन कश्मीरी पंडितों के लिए, माइग्रेंटों के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया और उन्होंने सिर्फ इनको एक्सप्लॉइट किया। और जो कुछ भी इस वक्त तक एम्प्लॉयमेंट का पैकेज है या कुछ और चीज़ें हैं, ऑल द बेनिफिट्स वेर गिवन टू द माइग्रेंट्स ड्यूरिंग द कांग्रेस regime, and after that BJP has done nothing. अच्छा, अभी भी कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जा रहा है ऐसा लगता है? हाँ, वो उस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि टारगेट किलिंग हुई, कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट इतनी संजीदगी के साथ काम नहीं कर रही है उनके बचाव के लिए। काफ़ी अरसे से वो धरने पे हैं, उनकी तनख्वाहें बंद की हुई हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई राहत नहीं मिल रही है। सो आपके मीडियम से हम ये पुरजोर मुतालबा करते हैं कि माइग्रेंटों के जो मसले हैं वो शीघ्र हल किए जाएं ताकि उनको रिलीफ मिले। काफ़ी समय से इलेक्शन नहीं है हुए हैं जम्मू कश्मीर में। बिल्कुल, आप ये समझें कि ये इस वक्त साम्राज्य का ज़माना चल रहा है। 8 साल से जब से बीजेपी की हुकूमत आई है, चंद साल के लिए इलेक्टेड गवर्नमेंट रही, फिर उन्होंने इलेक्टेड गवर्नमेंट को ख़त्म करके गवर्नर रूल किया है और इस वक्त लोगों की ज़मीनों का सिर्फ लोगों को तंग करने के नित नए फैसले आ रहे हैं। कभी ज़मीन उनसे छीनी जा रही है, उन गरीबों के जो मकान हैं, छोटी मोटी दुकानें हैं, उनको डिसमेंटल किया जा रहा है, जिसके खिलाफ कश्मीर से लेके दिल्ली तक जितनी भी अपोजिशन की पार्टियां हैं उन्होंने पुरजोर मजम्मत की है ऐसे काले कानूनों की, और तमाम लोग यूनाइटेड हैं इस फैसले के खिलाफ। हम
किसी भी गरीब का मकान डिसमेंटल नहीं होने देंगे, चाहे लोगों को हमारी जानें चली जाएं। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि टेररिज्म काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया गया है, यहाँ पे ऐसे हालात हैं? देखें मैडम जी, नित नए टारगेट किलिंग्स होती हैं। इवन जम्मू रीजन में परसों कितनी किलिंग्स हुई, घर में लोगों को मारा गया, कश्मीरी पंडितों को मारा गया और काफ़ी पुलिस के ऑफिसर भी मारे गए। तो ये कहाँ का है कि अमन हो गया है? मैं तो कहता हूँ ये खोखले दावे हैं, कोई कंट्रोल नहीं हुआ है। रादर आई में से कि जो थोड़ा सा हालात सुधरे थे वो भी इनके गलत फैसलों की वजह से वो हालात भी और ख़राब हुए। अच्छा, आप ग्राउंड पे जाते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तो किस तरीके की समस्याएं सुनने को मिलती हैं? क्या परेशानियां अभी लोग झेल रहे हैं? मैडम जी, गूना-गून परेशानियां हैं। गरीबी दिनों दिन बढ़ती जा रही है, मुलाजमत बिल्कुल नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट कश्मीर में सबसे ज़्यादा है, जम्मू में उससे ज़्यादा है। लिहाजा अनएम्प्लॉयमेंट का मसला है और गवर्नमेंट सिर्फ मंदिर, मस्जिद, सिख, मुसलमान, हिंदू इन चीज़ों की वजह से इनकी आड़ लेकर सिर्फ वोट लेना चाहते हैं और अपने आप को असली मुद्दों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप कहाँ से सर? मैं जम्मू से हूँ मैडम। हाँ, किस मैं तरीके का माहौल देख रहे हैं अभी? माहौल तो बहुत अच्छा है क्योंकि मैं खुद बीजेपी का कार्यकर्ता था। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता थे? आज छोड़ के तो मैं आज कांग्रेस में हूँ। तो कांग्रेस में पहले भी था मैं, तो मैं नारक नई सेक्टर कांग्रेस का वाइस चेयरमैन था। तो जब कोई बात राहुल गांधी जी के परिवार के लिए करता है तो मैडम बहुत दुख होता है। जिस परिवार से उन्होंने अपने जान की आहुति दी है, तो उस परिवार के लिए कोई अपशब्द बोले वो बर्दाश्त नहीं होता है। बाकी पॉलिटिक्स में एक दूसरे को नीचे दिखानी अच्छी बात है, पर लेकिन किसी अच्छे आदमी को आपने भारतीय जनता पार्टी क्यों छोड़ी? मैडम इसी इन्हीं मुद्दों के लिए कि जब हम लोग किसी गरीबों का काम ही नहीं कर सकते, हम गरीबों की बात ही नहीं सुन सकते, सिर्फ कुछ चंद लोग अमीरों की बात करते हैं। तो कुछ कार्यकर्ता, कुछ जो मिनिस्टर हैं बीजेपी के जो भी थे, वो करोड़ों की रिश्वत मांगते हैं। तो इस वजह से उनसे क्या करना है, उस पार्टी को छोड़ना ही अच्छा है। आप भारतीय जनता पार्टी में थे, तो आप जब भारतीय जनता पार्टी में थे तो लोगों से आपने परेशानियां जानी होगी उनसे। क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी परेशानियां जान रही थी या फिर उनको समाधान निकालने की कोशिश कर रही थी कश्मीर में? मैडम, जो यहाँ पर 25-30 जो जीत के आए थे ना, उनकी सुनवाई यहाँ पर कोई नहीं थी। वो एक मिनिस्टर होकर भी वो आम आदमी थे। जब हम कभी उनसे समस्या की बात करते थे, वो बोलते थे हमारे हाथ में कुछ नहीं है। जब एक एक्स मिनिस्टर, एक्स एमएलए के हाथ में कुछ नहीं होगा, तो फिर आम जो कार्यकर्ता है उसके हाथ में क्या होगा? जो हम अगर इस पार्टी से जुड़े थे तो इसलिए जुड़े थे कि हम लोग गरीबों की समस्या का हल करेंगे। पर लेकिन जब हमारी सरकार बनी, पहले तो हमें ये कभी था ही नहीं कि हमारी सरकार बनेगी, पर फिर भी जब हमारी सरकार बन गई तो हम किसी के भी काम नहीं आ सके। तो मतलब गरीबों के लिए काम नहीं किया बीजेपी ने। हाँ, तो यहाँ पर हमारे साथ, आपका नाम क्या है सर? मुनीश शर्मा। मुनीश शर्मा जो बीजेपी में थे, उनका अभी कहना है कि वो कांग्रेस उन्होंने ज्वाइन कर लिया और उसका कारण उन्होंने ये बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने गरीबों की आवाज़ नहीं सुनी, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश नहीं की और ग्राउंड लेवल पर जिस तरीके की परेशानियां लोग फेस कर रहे थे उसे भारतीय जनता पार्टी उबारने में या फिर उनकी परेशानियाँ जानने में बिल्कुल भी सफल नहीं हो पाई और इसी वजह से उन्होंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप बने रहिए न्यूज़बीन के साथ। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से हमें प्यार देते रहिए। नमस्कार।